ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। सरकारी और निजी बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनियां, डाक विभाग सहित कई केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। राजधानी भोपाल में कर्मचारी के स्थान पर एकत्रित होकर प्रदर्शन और सभा करेंगे। बंद के चलते बैंकिंग और कुछ सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि रेल परिवहन के सामान्य रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा और शोध को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान हरियाखेड़ी जलप्रदाय योजना का भूमि पूजन किया गया और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय लोगों ने आयुर्वेदिक एम्स की घोषणा का स्वागत किया। इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट साइट पर एक इंजीनियर पर जेसीबी से कुचलने की कोशिश की गई। वीडियो में दिख रहा है कि काम के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी जेसीबी मशीन से हमला करने लगे। इंजीनियर परीक्षण के दौरान पीछे हटने में सफल रहे, जिससे गंभीर चोटों से बच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि साइट पर काम के नियमों को लेकर ठेकेदार और इंजीनियर के बीच विवाद पहले भी चला आ रहा था। शिवपुरी में बदमाशों ने रात के समय घर की छत से घुसकर बड़े गैंग स्टाइल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली मंजिल के घर में घुसकर ताले तोड़े गए और करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जैसे 1 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और 20 लाख रुपए नकद ले गए। वारदात के बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदेहियों की पहचान के लिए आसपास के इलाके में पूछताछ कर रही है। खजुराहो के बागेश्वर धाम में 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि पर होने वाली 301 जोड़ों के विवाह समारोह की तैयारियां आखिरी दौर में है। 12 फरवरी से 3 दिन कल्चरल नाइट होगी। इन दिनों में करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसलिए इतने ही लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। मेहमानों के लिए नागपुर से रबड़ी और राजस्थान से रसगुल्ले मंगवाए जा रहे हैं। 100 एकड़ में कार्यक्रम की व्यवस्था है। बारातियों के लिए बुफे की व्यवस्था रहेगी। पिछले साल इलाहाबाद में हुए महाकुंभ की तर्ज पर 11 तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। प्रदेश के मुरैना जिले में बुधवार सुबह रिटायर्ड फौजी ने सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। गोली व्यापारी की पसलियों को चीरती हुई पेट में जाकर फंस गई। कारोबारी को गंभीर हालत में ग्वालियर सिम्स से दिल्ली रेफर किया गया है। आईसीयू में भर्ती है। मामला स्टेशन रोड थाने का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने सुबह व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने व्यापारी को नाम से पुकारा। जैसे ही व्यापारी ने दरवाजा खोला, बदमाश ने गोली चला दी। घायल व्यापारी का नाम कृष्णकांत शुक्ला है, जो टीचर कॉलोनी रामनगर का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। भोपाल, इंदौर और अन्य 15 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान सर्द बना हुआ है और 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन के समय धूप और उमस बढ़ने से तापमान ऊपर जा रहा है, जबकि रात में ठंडक बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना जताई जा रही है।